स्टॉक मार्केट एनालिसिस में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं HCL टेक स्टॉक्स को लेकर। काफ़ी कमेंट आ रहे हैं इस स्टॉक के, तो हम डिस्कस करेंगे क्या संभावनाएं हैं, क्या इस स्टॉक में गिरावट हो सकती है, क्या इस स्टॉक की सपोर्ट और रेजिस्टेंस कौन सी रह सकती है, बिल्कुल डिस्कस करेंगे। इसी के ऊपर में बने रहिएगा। वीडियो पर छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को दबाना ना भूले। व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वो आपके लिए निःशुल्क रहेगा, कोई शुल्क आपको नहीं देना होगा दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले आपको मैंने इसका एक चार्ट दिखाने की कोशिश की। भाई साहब डिविडेंड की तो बारिश, इसमें डिविडेंड की बारिश नहीं, बादल गरजते हुए नजर आ रहे हैं मेरे को इसमें। यानी इतनी शानदार तरीके से डिविडेंड देता है, आपको बराबर लगातार डिविडेंड देता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉक की हाई और लो के अगर मैं बात करूँ, जैसे कि आपको चार्ट देखने को मिला, शानदार चार्ट का स्ट्रक्चर आपको बनता हुआ नजर आया। और इस तरीके का चार्ट बना हुआ है, ये मल्टी बैगर स्टॉक जो होते हैं ना, जो शानदार स्टॉक जो होती है, उन्हीं के अंदर खूबी देखने को मिलेगी। बाकी आपको पंप और डंप वाले स्टॉक से एक से देखने को मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। देखो स्टॉक ने यहाँ, अगर मैं यहाँ की बात करूँ 2020 की अगर बात करूँ, करीब 480 रुपये के आसपास में देखने को मिल रहा था। वहाँ से बढ़कर स्टॉक का जो प्राइस जाता हुआ नजर आया, करीब 2021 में, एक साल के बाद में 1360 रुपये के आसपास में स्टॉक का प्राइस जाता हुआ नजर आया। फिर से इसमें गिरावट होती है, प्रॉफिट बुकिंग होती है, तो स्टॉक का लो लगता हुआ नजर आया, 880 रुपये के आसपास लो लगता हुआ नजर आता है। उसके बाद में जो हाई बनता है, लो लगता है कौन से 2022 में लो लगता है, और फिर 2022 के बाद में 2024 में जो हाई बनता हुआ नजर आता है, जी हाँ, फरवरी के महीने में, जनवरी फरवरी के महीने जो हाई बनता हुआ नजर आता है, करीब हमें 1670 का हाई बनता हुआ नजर आता है। फिर लो जो लगता है, यानी जो गिरावट होती है, वो गिरावट होती हुई नजर आती है हमें करीब 1220 रुपये के आसपास में, जून 2024 में। और उसके बाद से जब स्टॉक रैली पकड़ता है ना, तो हाई बना देता है, करीब आपको यहाँ पर देखने को मिलता है 1980 रुपये के आसपास का हाई बना के रखा है। अब क्या इस स्टॉक में और भी संभावना है? अगर हम बात करते हैं, पहले हम सपोर्ट की बात कर लेते हैं। अगर इस स्टॉक में गिरावट होती है, तो उसका सपोर्ट जो निकल के आ रहा है, पहले सपोर्ट में रहेगा 1934 रुपये पर स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। इसका सपोर्ट रहेगा आपके लिए 1915 रुपये से लेकर 1910 रुपये लगा लीजिए, 1910 से लेकर 1920 रुपये के बीच में आपको ये सपोर्ट लेता हुआ नजर आ जाएगा, पहला सपोर्ट रहने का। और अगर ये सपोर्ट तोड़ता है, तो उसका दूसरा सपोर्ट आपके लिए रहने वाला है 1860 से लेकर 1880 के बीच में स्टॉक आपको सपोर्ट लेता हुआ नजर आ जाएगा। ये दो स्टॉक जो सपोर्ट है, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नजर आ रहे हैं। बाकी अगर ये स्टॉक क्या नाम लेके 1860 का लेवल तोड़ता है, तो फिर स्टॉक आपको यहाँ तक भी आता हुआ नजर आ सकता है, 1830 तक आता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन ये संभावना मेरी बहुत ही कम है। बाकी देखा जाएगा जैसा होगा। अब रजिस्टेंस की अगर बात करें, रजिस्टेंस रहने वाली स्टॉक के भी 1936 पर स्टॉक क्लोजिंग देखे, रजिस्टेंस रहने वाली है 1970 की पहली रजिस्टेंस रहेगी। उसके बाद में दूसरी रजिस्टेंस रहेगी 1985 से 1990 रुपये की रजिस्टेंस, जी हाँ, 1990 से 95 की मोटा मोटी समझ लीजिए 2000 रुपये की रजिस्ट्रेशन लेकर चलना। आपको 2000 रुपये की रजिस्ट्रेशन लेकर चलना है। 2000 रुपये के ऊपर में स्टॉक जाता है, तो आपको रैली जरूर देखने को मिल सकती है। और होशियार भी रहिएगा, ये तेज़ी जो देखने को मिल सकती है, आपको हो सकता है इसी महीने तक तेज़ी देखने को मिल सकती है। क्योंकि इससे पहले जैसे मैं आपको चार्ट दिखाया, तो इसमें जो गिरावट होती नजर आई थी, शायद आपको, जी हाँ, हाई जो बनता हुआ नजर आया था, वो आपको फरवरी तक ही बनता हुआ नजर आया था। फरवरी के बाद में इसमें ज़बरदस्त तरीके से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है। याद रखें, पॉइंट वाली बात मैं आपको बता रहा हूँ। फरवरी के महीने में इसमें हाई बनता हुआ नजर आया था 2024 में, और उसके बाद में फिर उसके बाद फरवरी के बाद में आहिस्ता इसमें प्रॉफिट बुकिंग होती नजर आई। वो करीब जून तक स्टॉक आपको डाउन साइड में देखने को मिला है। और जून के बाद से स्टॉक में फिर से तेज़ी बनी, तो आहिस्ता बढ़ता हुआ नजर आया है। लगातार तेज़ी देखने को मिल रही है। क्योंकि अगर मैं यहाँ से अगर आपको दिखाऊँ जहाँ से तेज़ी बनी, जून जी हाँ, 10 जून के बाद में जो तेज़ी बनती हुई नजर आई है, 10 जून के बाद से लेकर जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, करीब 8 महीने से स्टॉक में तेज़ी आपको देखने को मिल रही है। तो जाहिर सी बात, जब 8 महीने से स्टॉक में तेज़ी देखने को मिल रही है, तो साल भर में 1-2 महीने तो स्टॉक में आपको प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल सकती है। तो होशियार जरूर रहिएगा। और जो तेज़ी की आशंका है, मेरे को जनवरी फरवरी के महीने में तेज़ी की आशंका है। बाकी उसके बाद में आपको प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल सकती है। ये मेरी संभावना है। बाकी खुद की रिसर्च कर लीजिएगा। बाय सेल करने की रिकमेंडेशन नहीं है, एक अपडेटेड वीडियो नॉलेज की। कोई भी मेरे कहने से या मेरी वीडियो को देखकर बाय नहीं करेगा, नहीं सेल करेगा, वो अपनी मर्जी रहेगी। अपने फाइनेंस एडवाइजर से जरूर सलाह ले लीजिए दोस्तों, ठीक। चलते हैं सबको मालूम ही है 1235 का 52, फिर भी आपको दिखा देता हूँ। 1235 रुपये का 52 किलो है, 1992 का 52 खाई, और मेरी संभावना ये है नया 52 खाई बनाने वाला है बहुत जल्द। फिर से 12 रुपये 90 पैसे का ऑल टाइम लो है, 1992 का ऑल टाइम हाई देखने को मिल सकता है। थोड़ा सा नीचे आए, ईयर ऑन ईयर के हिसाब से ईपीएस में ग्रोथ है, हाई पीई और हाई पीवी आपको देखने को मिल जाएगा। थोड़ा सा बीपीसी का बढ़ा हुआ नजर जरूर आएगा। और 5,23,167 करोड़ का मार्केट कैप है, 253 की बुक वैल्यू है, करीब 2.70% का डिविडेंड भी देती है। फेस वैल्यू 2 की देखने को मिलेगी। कंपनी की ताकत और कमजोरी की अगर बात कीजिए, तो कंपनी के पास में हमें 12 ताकतें नजर आ रही, शानदार ताकतें देखने को मिल जाएगी। देखो मैं आपको दिखा दूँ, तसल्ली से दिखाने वालों, 12 ताकतें हैं, 2 कमजोरियां हैं, 2 गोल्डन चांस, एनर्जी एक्स्ट्रा बूस्ट है, जिसका इस्तेमाल करते हुए 52 वीक हाई या ऑल टाइम हाई भी लगाने की कोशिश कर सकता है। ये संभावना मेरी रिसर्च खुद की कर लीजिएगा दोस्तों। 75% आज स्टॉक आपको पास भी नजर आ रहा है।
अगर हम रिटर्न की बात करें तो स्टॉक ने हमें हर हाल में रिटर्न निकाल के दिया, 5 साल में भी रिटर्न निकाल के दिया है, 3 साल में रिटर्न निकाल के दिया, 2 साल में रिटर्न निकाल के दिया, यानी हर साल आपको पॉजिटिव रिटर्न निकाल के दिया। हरे रंगों में स्टॉक देखने को मिल रहा है। कोई साल ऐसा नहीं जिस साल इस स्टॉक ने आपको रिटर्न बना के न दिया हो दोस्तों, ठीक है, यानी पॉजिटिव रिटर्न निकाल के दिया, अच्छी चीज़ रहने वाली है। डिलीवरी परसेंटेज की अगर बात की जाए तो डिलीवरी परसेंटेज हमें ठीक ठाक देखने को मिल जाएगा, करीब 59-60% के आसपास में डिलीवरी माल उठाया गया। और हफ्ते की 1 वीक एवरेज की अगर बात की जाए 62% से ज़्यादा डिलीवरी माल उठाया गया। 1 मंथ एवरेज की अगर बात की 64% से ज़्यादा डिलीवरी माल देखने को मिल रहा है, जो कि एक अच्छा संकेत है तेजी का। अगर रिवेन्यू की बात करें तो शानदार रिवेन्यू देखने को मिल रहा है। साल दर साल इसका रिवेन्यू में आपको बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। 2020 में इसका रिवेन्यू देखने को मिल रहा था 70,676 करोड़ का इसका रिवेन्यू था 2020 में दोस्तों, ठीक है। उसके बाद से अगर हम 2024 की बात करें बढ़कर 1,09,913 करोड़ का इसका रिवेन्यू होता हुआ नजर आया है। नेट प्रॉफिट की अगर बात की जाए तो नेट प्रॉफिट भी शानदार तरीके से अगर साल दर साल बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। जैसे कि आपको मैं दिखाने की कोशिश करूं, 2020 में आप देख लीजिएगा 11,057 करोड़ का इसका रेवेन्यू नेट प्रॉफिट था, जो बढ़कर 2024 में 15,710 करोड़ का होता हुआ नज़र आया है। साल दर साल नेट प्रॉफिट में भी इंक्रीजिंग है, बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जो कि प्लस पॉइंट रहने वाला है। ईपीएस की अगर बात कीजिए तो ईपीएस की वही कंडीशन हमें देखने को मिल रही है। साल दर साल अच्छी परफॉर्म ईपीएस करता हुआ नज़र आ रहा है, लगातार बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, अच्छी बात रहेगी, प्लस पॉइंट रहने वाला है। बीवीपीएस की अगर बात की जाए, बुक वैल्यू पर शेयर की अगर बात की जाए, इसकी परफॉर्मेंस भी शानदार देखने को मिल जाएगी, भले हल्की हल्की देखने को मिले। 2020 में इसकी बीवीपीएस जो थी 189.40 की थी, जो बढ़कर 2024 में 251.40 की होती हुई नजर आई है। ज़बरदस्त तरीके से अच्छी ग्रोथ देखने को मिली बीवीपीएस में। अगर हम आरओई यानी रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो इसमें शानदार तेजी आपको देखने को मिल रही है। 2021 की बात करते हैं 1860 का इसका आरओई था, 18% से ज़्यादा का आरओई यानी रिटर्न ऑन इक्विटी था, जो बढ़कर 2024 में 23% का आरओई यानी रिटर्न ऑन इक्विटी देखने को मिल रहा है, प्लस में रहेगा, पॉजिटिव पॉइंट रहने वाला है। डेट टू इक्विटी की अगर बात करें, कंपनी आपको साल दर साल आपको डेट कम करती हुई नजर आ रही है, हर 2 साल में अपना डेट कम करती हुई नजर आ रही है। और मुझे उम्मीद यही है कि स्टॉक हो सकता है 2025 में आपका अपना डेट बिल्कुल क्लियर भी करता हुआ नजर आ सकता है। ये मेरी संभावना है दोस्तों। जैसे कि आपको यहाँ पर भी 2021-22 में कम, 2020 में 0.9% का डेट था, जो घटकर 2021 और 22 में 0.6% का रह गया। 2023 और 24 में घटकर 0.3% रहता है, यानी हर 2 साल में कंपनी अपने डेट भी कम करती हुई नजर आ रही है, जो कि एक अच्छा संकेत रहने वाला है। अगर इसकी हम टेक्निकल रेजिस्टेंस सपोर्ट की बात कर लेते हैं, चलते हैं उस तरफ भी दोस्तों। टेक्निकल रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट की भी बात कर लेते हैं। पहला रेजिस्टेंस रहेगा 1974 रुपये का पहला रेजिस्टेंस रहेगा, याद रखिएगा। और 1995 रुपये का दूसरा रेजिस्टेंस रहेगा। और 2017 रुपये 70 पैसे का तीसरा रेजिस्टेंस रहेगा। और इसके ऊपर में जाने के बाद में, हाई बनने के बाद में, वहाँ पर आप प्रॉफिट बुकिंग पर भी ध्यान दे सकते हैं। 2017 के ऊपर में जाने के बाद में थोड़ा सी तेजी, यानी जनवरी फरवरी तक आप इसको वॉच कर सकते हैं अच्छी तरीके से। यहाँ पर आपको प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल सकती है जनवरी फरवरी के महीने में दोस्तों, ठीक है। तो रेजिस्टेंस हो गया ही। और टेक्निकल सपोर्ट की बात करें, 1930 रुपये का पहला सपोर्ट था, जिसको ये तोड़ता हुआ नजर आया है। और दूसरा सपोर्ट रहेगा 1908 रुपये का दूसरा सपोर्ट रहेगा। और तीसरा सपोर्ट रहेगा 1887। जैसे कि मैंने बताया 1860 रुपये से पहले इस स्टॉक को सपोर्ट ले लेना चाहिए, ये मेरी संभावना है दोस्तों, ठीक है। बाकी कंपनी की तरफ से अगर अनाउंसमेंट की बात करें, बिग अपडेट कंपनी की तरफ से 13 जनवरी, याद रखिएगा 13 जनवरी 2025 क्वार्टरली रिजल्ट इंटरिम डिविडेंड आपको मिलने वाला है। याद रखिए, भूलने का नहीं दोस्तों, ठीक है। मैं आपको दिखाने वाला हूँ कितना डिविडेंड देती है कंपनी, वो भी आपको दिखाने वाला, इसी वीडियो पर बने रहिएगा। डिविडेंड की अगर बात करें तो जैसे कि मैं डिविडेंड हिस्ट्री अगर हम देखने की कोशिश करें, डिविडेंड हिस्ट्री में ठीक ठाक देखने को मिल जाएगी, ज़्यादा तो हाई भी नहीं है, ज़्यादा कम भी नहीं, ठीक है, नॉर्मल तरीके से, ठीक है। अगर हम 19 जनवरी 2024 की अगर बात करें, 12 रुपये का डिविडेंड दिया था। 7 मई 2024 में 18 रुपये का डिविडेंड दिया था। और जो 22 अक्टूबर 2024 को 12 रुपये का डिविडेंड दिया था दोस्तों, ठीक है। तो करीब डिविडेंड यील्ड ठीक ठाक देखने को मिल जाएगी, और आपको 30 से यानी 40 से 50-60 रुपये के आसपास में इसका अभी तक ये जो डिविडेंड दे चुका है। 2024 के अगर डिविडेंड की बात करें, 18, 12, 30 और 30 और 12, 42, और अभी ये डिविडेंड आने वाला है, ये 2025 में लगेगा दोस्तों। करीब 2024 में ये स्टॉक आपको 42 रुपये का डिविडेंड दे चुका है, ठीक है। डिविडेंड यील्ड ठीक है, सालाना अगर डिविडेंड आपको 42 रुपये का मिल रहा है तो शानदार डिविडेंड है दोस्तों, ठीक है। HCL टेक का एक साल में 42 रुपये का डिविडेंड आपको दिया है, जो कि एक अच्छा डिविडेंड माना जाएगा आपके लिए एक साल में। और अब ये जो 2025 में डिविडेंड आएगा वो देखने वाला रहेगा, कितना मिलने वाला है वो अभी तक नहीं आया दोस्तों, ठीक है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न अभी दिखा देता हूँ, थोड़ा सा वीडियो लंबी जरूर हो जाए, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन आपको थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देख लीजिए, शानदार शेयर होल्डिंग पैटर्न है। 60% से ज़्यादा की होल्डिंग प्रमोटर की है, 18% से ज़्यादा की होल्डिंग जो है FIs की देखने को मिल जाएगी। DIs की होल्डिंग 15% से ज़्यादा है। पब्लिक की होल्डिंग मात्र 4.5% से देखने को मिलेगी। और अदर की होल्डिंग 0.19% की देखने को मिली। अब देखना ये किसकी होल्डिंग में हमें सेलिंग देखने को मिली, किसकी होल्डिंग में हमें कमी देखने को मिली। प्रमोटर
की होल्डिंग में कोई भी चेंजिंग हमें देखने को नहीं मिली। एफआईज की अगर बात करें, एफआईज की होल्डिंग में जून 2024 के मुकाबले में सितंबर 2024 में हमें एफआईज की होल्डिंग बढ़ती हुई नजर आई है दोस्तों, ठीक है। डीआईज की अगर बात करें, डीआईज की हमें होल्डिंग में बढ़ोतरी देखने को मिली थी, लेकिन सितंबर 2024 तक हमें जून और सितंबर 2024 में हमें होल्डिंग बढ़ती हुई नजर आई है। 1498 से बढ़कर 1580 के आसपास में इसकी होल्डिंग देखने को मिल रही है। पब्लिक की अगर बात करें, पब्लिक की होल्डिंग में हमें गिरावट देखने को मिली है, 464 से घटकर 453 की देखने को मिल रही है दोस्तों। अदर की अगर बात करें, अदर की होल्डिंग 0.3% से घटकर 0.19% की देखने को मिल रही है। एक तरीके से अगर बात की 2 क्वार्टर पहले जो है डीआईज की होल्डिंग में इजाफा है, और लास्ट क्वार्टर की अगर बात करें तो एफआईज की होल्डिंग में इंक्रीजिंग देखने को मिली है। तो अच्छे संकेत है, स्टॉक पर आप नजर बना के रख सकते हैं, अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। जो मैंने सपोर्ट बताया 1860 रुपये से पहले स्टॉक को सपोर्ट ले लेना चाहिए, ये मेरी संभावना है, बाकी बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।